अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नून लीग को पंजाब असेंबली में बड़ी शिकस्त। तहरीक इंसाफ की हिमायत से चौधरी परवेज इलाही 201 वोट लेकर स्पीकर मुंतखब, हल्फ उठा लिया। अपोजिशन की शदीद नारेबाजी। परवेज इलाही ने ऐवान का तकद्दुस बहाल रखने और हुकूमत समेत अपोजिशन अरकान के एहतराम का यकीन दिला दिया। नून लीग के कम अज कम 12 अरकान की जानिब से परवेज इलाही को वोट दिए जाने का इंकशाफ। Mr. Murad Ali Shah Sahab, MPA, who has secured the votes of majority of total membership of the Assembly as the Chief Minister of Province of Sindh. मुराद अली शाह फिर सिंध के हुक्मरान बन गए। 97 वोट लेकर वजारत आला का मार्का जीत लिया। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के महमूद खान 77 वोट लेकर वजीर आला मुंतखब। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेगी। आसिफ जरदारी की मुराद अली शाह को वजीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सिंध के अवाम को पता है कि कौन सी जमात उनका दर्द जानती है। नौमुंतखब वजीर आला मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में खिताब। कहते हैं अपोजिशन के इत्तेहाद से कोई फर्क नहीं पड़ा। पीपल्स पार्टी ने पहले से ज्यादा सीटें ली। हमारे वोटों में भी 20% इजाफा हुआ। ख्वाजा इजहार पर तंज के नश्तर बरसाते हुए बोले, पहले हमसे मिलकर मैच फिक्स कर लिया करते थे, अब देखेंगे अपोजिशन में कौन आता है। पीटीआई को किसी के कंधे पर नहीं, 22 साल जद्दोजहद के बाद मौका मिला है। आवाम के भरोसे को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, हर महकमे में शफाफियत लाएंगे। नौमुंतखब वज़ीर आला पख्तूनख्वा महमूद खान का असेंबली से खिताब। कहते हैं ऐसी हुकूमत चलाएंगे कि तीसरी मरतबा भी हमारी हुकूमत आएगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में दरारें मजीद गहरी। पीपल्स पार्टी की जानिब से स्पीकर के इंतखाब का बॉयकॉट। हसन मुर्तजा कहते हैं शहबाज शरीफ पर एतराज की वजह से वोट नहीं दिया। शहबाज शरीफ जरदारी का पेट फाड़ने और सिंध की सड़कों पर घसीटने की बात करते थे। जब कोई हमारी क़यादत की दीवारें गिराएगा तो साथ नहीं खड़े होंगे। परवेज इलाही ने स्पीकरशिप के लिए हमारे अरकान से राब्ते किए। साद रफीक का दावा। कहा फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की आने वाली हुकूमत को हॉर्स ट्रेडिंग का नतीजा करार दे दिया। बोले आसिफ अली जरदारी की मजबूरी समझते हैं। साद रफीक साहब, आपने अपना शौक पूरा कर लिया। अब हम बताएंगे कौन नारे लगाता था और कौन काम करता है। पीटीआई के सीनियर रहनुमा महमूद रशीद का लीगी रहनुमा को जवाब। कहा हमने किसी से ताउन नहीं मांगा, बल्कि हमें ताउन की पेशकश की गई। मुल्क का 14वां मुंतखब वजीर आजम कौन बनेगा, कौमी असेंबली कल फैसला करेगी। इमरान खान और शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। पीपल्स पार्टी का शहबाज शरीफ को वोट देने से इनकार। जमात इस्लामी का वजीर आजम के इंतखाबी अमल से दूर रहने का ऐलान। खुर्शीद शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ के अलावा किसी उम्मीदवार को वोट देने पर राजी है। बलूचिस्तान असेंबली में स्पीकर के इंतखाब के लिए खुफिया राय शुमारी मुकम्मल। गिनती जारी। बीएपी और इत्तेहादियों के उम्मीदवार अब्दुल कुद्दूस बजिंजो और एमएमए और बीएनपी के नवाज काकड़ के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को। सदारती इलेक्शन 4 सितंबर को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 27 अगस्त मुकर्रर।
पार्लियामेंट और चारों सूबाई असेंबलियों में पोलिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। पीपल्स पार्टी ने सदारती इंतखाब के हवाले से सियासी जमातों से राबते शुरू कर दिए। मजीद बड़े बड़े सियासतदान नैब के रडार में। आमदन से ज्यादा असासे बनाने, मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी भर्तियों के इल्जामात पर ख्वाजा आसिफ और अब्दुल अलीम खान के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला। पोर्ट एंड शिपिंग केस में बाबर गौरी के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। इमरान खान नाअहली केस की समाअत करने वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच फिर टूट गया। जस्टिस अतहर मिनल्लाह की माजरत, पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को अकबर एस बाबर को पीटीआई अकाउंट्स की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन ने करार दिया कि सिर्फ पीटीआई नहीं, तमाम सियासी पार्टियों को शफाफ होना चाहिए। कैद व बंद की सहूबतें हमारी मंजिल में रुकावट नहीं बन सकती। नवाज शरीफ की अडियाला जेल में सिंध के पार्टी वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहते हैं वोट के तकद्दुस का पैगाम सिंध के घर घर में पहुंचाया जाए। साबिक वज़ीर आज़म से अडियाला जेल में तारिक फातमी, इरफान सिद्दीकी, मोहम्मद जुबैर, आबिद शेर अली, मरियम औरंगजेब, कशमाला तारिक समेत सीनियर लीगी रहनुमाओं की मुलाकातें। आप अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। क्या नैब आप पर एतमाद नहीं कर रही? इस्लामाबाद हाई कोर्ट शरीफ खानदान की अपीलों की समाअत में दलाइल न देने पर डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब पर बरहम। समाअत पीर तक मुलतवी करने की दरखास्त 10,000 रुपए जुर्माने के साथ मंजूर। आपको मालूम है कि 7 या 10 साल की सजा हो तो मुअत्तली की दरखास्त नहीं सुनी जाती। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का ख्वाजा हारिस से मकालमा। पैनामा JIT सुप्रीम कोर्ट ने तश्कील दी। चीफ जस्टिस साकिब निसार की वजाहत। कहते हैं गुज़श्ता रोज मेरा इशारा डॉन लीक्स के हवाले से था। मुमकिन है कल मुझसे गलती हो गई हो, मीडिया ने गलत खबरें चलाई। भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया की इमरान खान से मुलाकात में वजारत खारजा मुकम्मल आगाह थी। तर्जुमान की वजाहत। डॉक्टर फैसल कहते हैं पाकिस्तान सार्क समिट कराने के लिए तैयार है और हर फोरम पर इस हवाले से बातचीत की जाती है। भारत की पाकिस्तान में मदाखलत ढकी छुपी नहीं। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी को पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी की जमानत करार दे दिया। दयामर भाषा डैम की तामीर में रुकावट बर्दाश्त न करने का इंतबाह। कप्तान के एक और खिलाड़ी की बदमाशी सामने आ गई। बल्दिया जुनूबी के वाइस चेयरमैन मंसूर शेख ने साथियों के हमरा गाड़ी की बुकिंग के मामले पर शोरूम में तोड़फोड़ की। वाक़या 31 जुलाई को शारा फैसल पर कार शोरूम में पेश आया। शोरूम के मालकान कहते हैं मंसूर शेख ने खातून मुलाजिम को हरासा किया। गार्ड्स ने शदीद हवाई फायरिंग की। CCTV की रिकॉर्डिंग भी ले गए। शहरी पर सरेआम तशद्दुद का मामला। तहरीक इंसाफ ने तहकीकात मुकम्मल होने तक इमरान अली शाह की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। अली जैदी कहते हैं इंज़िबाती कमेटी 1 माह में तहकीकात मुकम्मल करेगी। फवाद चौधरी कहते हैं इमरान अली शाह के हवाले से कोई भी एक्शन तहरीक इंसाफ सिंध लेगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस फरियाल तालपुर बैंकिंग कोर्ट में पेश। अबूरी जमानत में 4 अप्रैल तक तौसी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने अनवर मजीद का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। कराची मुंतकिल किया जाएगा। हुसैन लवाई और ताहा रजा की दरख्वास्त जमानत की समाअत तफ्तीशी अफसर की इस्लामाबाद में मौजूदगी के बायस मुलतवी। गैर मुल्की कर्जों का बोझ खतरनाक हद तक बढ़ गया। एक साल में गैर मुल्की कर्जों में 11 अरब 66 करोड़ डॉलर का इजाफा। स्टेट बैंक की दस्तावेजात के मुताबिक जून 2018 तक गैर मुल्की कर्जे और माली जिम्मेदारियां 95 अरब डॉलर से तजावुज कर गईं। एक साल में हुकूमती कर्जे 9 अरब डॉलर के साथ 75 अरब 36 करोड़ डॉलर तक पहुंच गए।
कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में SBCA और KDA का इंसदादी तजावुजात ऑपरेशन, अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। पुलिस अहलकार का एहतजाज करने वाले बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद, अहलकार बुजुर्ग शहरी की दुहाइयों के बावजूद थप्पड़ बरसाता रहा। सुन्नत इब्राहिम में सिर्फ 6 रोज बाकी। मवेशी मंडियों में खूबसूरत और सेहतमंद जानवरों के इजाफे के साथ आवाम का रश भी बढ़ गया। खरीदारों का महंगाई का शिकवा।